समुद्री तूफान तितली आज सुबह ओडिशा के साहिल से टकराया। समुद्री तूफान तितली शुमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी ओडिशा के साहिली इलाकों तक पहुंचने के बाद अब बंगाल की जानिब रुख कर चुका है। तूफान ने ओडिशा और आंध्र दोनों रियासतों में तबाही मचाई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। तूफान की शदीद तबाही के बाद सड़कों को साफ करने और मुतासरा इलाकों में बिजली तरसील को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इस तूफान का असर शुमाली आंध्र प्रदेश में भी देखा जा रहा है, जहां रियासती हुकूमत ने साहिली अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान जेर असर श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में शदीद बारिश हो रही है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कलंगापट्टनम, भेमोनीपट्टनम, विशाखापट्टनम, गंगापुरम की बंदरगाह पर खतरे का निशान लगा दिया गया है। तूफान के सबब साहिल से ऊंची लहरें उठ रही हैं। एपी के कई इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के सबब तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। तूफान के सबब एपी का जिला श्रीकाकुलम तारीकी में डूब गया है। सड़क, रेल और तरसीली राब्ता टूट गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। कहा जा रहा है कि तूफान तितली अभी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। Located around 70 kilometers southwest of Gopalpur. This system is at present moving northwestward, and during next 12 hours it is likely to decrease its intensity and move towards a northeastward direction into Odisha and West Bengal region. Under its influence, past 24 hours at the time of crossing, Srikakulam has received large amounts of rainfall, and there were many places of rainfall over Srikakulam and Vijayanagaram districts, with 1 or 2 places of heavy to very heavy rainfall and extremely rainfall events. Ichapuram and Tekkali have received 24 to 23 centimeters of rainfall, and the Palasa and Mandasa have received 20 and 13 centimeters rainfall, which are heavy to very heavy rainfall over that region, and many places have been receiving light to moderate rains. In the past 2-3 hours on 11th October and at present also, Srikakulam is receiving about light to moderate rain in many of the places, and 1 or 2 places have already recorded heavy to very heavy rainfalls. According to our forecast, we have given that during next 24 hours, the North Andhra Pradesh coast, especially Srikakulam, Vijayanagaram district, are likely to be under its influence with light to moderate rains at many places, with 1 or 2 places of heavy to very heavy rainfalls, and later on the rainfall activity is likely to decrease in North Andhra Pradesh coast. In Rayalaseema and Telangana, the rainfall activity would be less, with isolated rainfall activity during next 1 to 2 days. वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू इस तूफान से मुतासर इलाकों में राहत के लिए अफसरों के साथ मुसलसल जायजा ले रहे हैं। रेवेन्यू, पुलिस, आफात समावी, सेहत और तबाबत के अफसरों को चंद्रबाबू नायडू ने हिदायत दी है कि वो मुतासरा अफराद के लिए फौरी तौर पर राहत के इक़दाम करें। उन्होंने सेक्रेटरीट में रियल टाइम गवर्नेंस के अफसरों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस तूफान की शिद्दत और इसके नुकसानात की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस तूफान की रफ्तार 140 तथा 150 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। तितली तूफान पर एपी के विशाखापट्टनम के साथ साथ ओडिशा के गोपालपुर और पारादीप में कोस्टल डिप्यूलर वेदर रेडार्स के जरिए नजर रखी जा रही है। तूफान तितली से श्रीकाकुलम के पालासाका टोल प्लाजा मुनहदम हो गया है। कौमी शाहराह पर सड़क की एक जानिब ट्रैफिक मजदूद होने से सड़क के दूसरे जानिब ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक निजाम मुतासिर रहा।
तूफान से कई रेलों को मनसूख किया गया है। रेलवे लाइन पर दरख्त गिरने की खबर है। तेज हवाओं के सबब सिग्नल भी काम नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन की बड़ी तादाद देखी गई। तितली तूफान से निपटने के लिए विजयनगरम कलेक्टर ने इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से मीडिया को वाकिफ कराया। గుడిసెల్లో ఉన్న కుటాల్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవాక్యుయేషన్ టీంలో పెట్టడం జరిగింది. ఆ రకమైనటువంటి 17 కేంద్రాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకొని దానికి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మత్స్యకారులని తీరంలో నుంచి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. మత్స్యకారులందరికీ కూడా అడ్వాన్స్గా మరి హెచ్చరికలు చేశాం. దానికి తగ్గట్టుగా సీలోకి పోకుండా నివారించడం జరిగింది. అలాగే మనకి జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ దళం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కూడా 2 టీమ్స్ని, ఒక టీము 35 మంది, ఇంకొక టీం 25 మందితో